सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार। सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। श्रावण मास प्रारंभ है। बम भोले हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। आइए शुरुआत करते हैं इसी आह्लाददायी वातावरण में। आज हम आपको शंख रहस्य में शंखनाद के लाभ और क्या सावधानी है इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ ज्योतिष ज्ञान में आहार परिचय में मिथुन राशि के साथ आहार की चर्चा करेंगे। साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 5 अगस्त को महाराष्ट्रीयन श्रावण मास की शुरुआत हो रही है और पहला सोमवार है ये। इस बार 5 सोमवार आएंगे। उत्तर भारतीय और मराठी दोनों ही सोमवार जो है इस बार 5-5 है। हर सोमवार को शिवजी को अलग अलग वस्तुएं चढ़ाने का विधान होता है। इसे शिवमूट कहा जाता है। अब उत्तर भारतीय पद्धति के हिसाब से यह तीसरा सोमवार है और महाराष्ट्रीयन पद्धति के हिसाब से पहला। तो इसलिए उत्तर भारतीय मान्यता के अनुसार ये तीसरा सोमवार है, इसलिए शिव जी पर 1 मुट्ठी मूंग अर्पित करें, साबुत मूंग। और महाराष्ट्रीयन मान्यता के अनुसार पहला सोमवार है और इसलिए 1 मुट्ठी चावल भगवान शिव को अर्पित करें। इसी दिन चंद्र दर्शन व्रत भी है और रामदेव बाबा की दूज भी है। सोमवार को ही मूल संज्ञक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा दोपहर 3:20 तक। साथ ही व्यतिपात योग भी इस दिन है। मंगलवार 6 अगस्त को मंगला गौरी व्रत है। साथ ही श्रावण के सिंजारे हैं। मरुभूमि मान्यता के अनुसार इस तिथि को दूज को महिलाएं और युवतियों के श्रावण मास के सिंजारे होते हैं। बुधवार 7 अगस्त को श्रावण मास की तीज है। इसे हरियाली तीज कहते हैं। भगवान शिव और पार्वती से संबंधित ये त्यौहार है। मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं से ये इसका संबंध होता है और ये बड़े धूमधाम से इसे मनाती है। गुरुवार 8 अगस्त को विनायक चतुर्थी है। शुक्रवार 9 अगस्त को नाग पंचमी है। वैसे मरुभूमि मान्यता के अनुसार जो इसके पहले श्रावण की शुरुआत में जो पंचमी थी वो नाग पंचमी थी। ये अलग अलग महाराष्ट्रीयन पद्धति के अनुसार ये पंचमी है, नाग पंचमी। कथा ये है कि मणिपुर में एक किसान हल चला रहा था। उस समय सांप के 3 बच्चे उसके हल के नीचे आकर मर गए, जिससे रुष्ट होकर नागिन ने किसान, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चों को डस लिया। पुत्री को डसने गई तो उसने दूध का कटोरा रख करके उस नाग से क्षमा याचना मांगी, जिससे नागिन प्रसन्न हो गई और उसने किसान समेत पूरे परिवार को जीवित कर दिया। ये इसके पीछे की कथा है और इस दिन नागों का पूजन करना चाहिए। साथ ही नागों के 12 जो नाम हैं, अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, करकोटक, अश्वतर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालीय, तक्षक और पिंगल, इन 12 नागों के नाम का स्मरण करके इनका पूजन करना चाहिए। ये ऐसा करने से सर्प भय नहीं रहता। शनिवार 10 अगस्त को श्रीयाल षष्ठी है और इसी दिन कल की जयंती है।
भगवान नारायण के जो 24 अवतार हैं, उन 24वें अवतार में सबसे अंतिम जो अवतार है वो है कल्कि अवतार। इनका जन्म अभी हुआ नहीं है, कलयुग के अंत में होगा। रविवार 11 अगस्त को शीतला सप्तमी है, साथ ही सूर्य सप्तमी भी है। रविवार के दिन सप्तमी होने से उसे सूर्य सप्तमी या भानु सप्तमी भी कहते हैं। इसी दिन रामचरित मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है, इसे तुलसी जयंती कहा जाता है। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 5 से 11 अगस्त 2024 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं तो भावनाओं में न बहें, बाजार में रुपया फंसने से अर्थचक्र में व्यवधान आ सकता है। उधार लेन देन की प्रक्रिया में सावधानी बरतें। मंगलवार बुधवार शुभ कार्य होंगे, स्वयं को ईश्वर के करीब पाएंगे, संतों का आशीर्वाद मिलेगा, श्रेष्ठ लोगों से मुलाकात होगी, जीवन यापन सुख संपन्न होगा। गुरुवार शुक्रवार आपको एक अच्छे मोटिवेटर का काम करना होगा। अतिरिक्त मेहनत से आप प्रोफेशनल दिक्कतों से बाहर आने में भी सफल होंगे। शनिवार की बात करते हैं तो नया क्रिएटिव वेंचर पॉजिटिव ग्रोथ आपको देगा। प्रोफेशनल तौर पर आप कई तरह के फायदे आपको होंगे। अपने जूनियर्स के लिए बेहद हेल्पफुल होकर आप उभरेंगे। रविवार की बात करते हो तो अपने समय को परिवार के साथ ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, ताकि आप परिवार के साथ बैठ करके समय बिताएं। आप फिजिकली और मेंटली फिट महसूस करेंगे। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो अपेक्षित प्राप्तियां हो रही है। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, विवाह कार्य में गति आ रही है। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। मंगलवार बुधवार व्यवहार कुशल बने, पुराने रोग परेशान कर सकते हैं। काम के बर्डन से काफ़ी तनाव में आप रह सकते हैं। घर में किसी से बहस न करें, टेंशन बढ़ सकता है। गुरुवार शुक्रवार मांगलिक और पारिवारिक कार्य हो रहे हैं। परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए बड़ी योजना बना सकते हैं। दान पुण्य के कार्य आपके हाथों से संपादित होंगे। शनिवार की बात करते हैं तो दिमाग अनुकूल दौड़ रहा है। अच्छे लोगों से मेलजोल बढ़ रहा है। सत्कर्मों में रुचि बढ़ रही है। आम दिनों की तरह आपके जो काम हैं वो होते रहेंगे। रविवार की बात करते हो तो आपके वर्क एरिया में कोई सेलिब्रेशन होगा। फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी रहेगी। करियर के मामलों में सीनियर्स का आशीर्वाद भी आप पा सकते हैं। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार की बात करते हैं तो व्यवसायिक यात्रा हो सकती है। अनायास धन प्राप्ति होगी। विरोधी परास्त होंगे। नए संबंध लाभदायक बन सकते हैं। मंगलवार बुधवार व्यापारियों को आर्थिक संतुष्टि मिल रही है। अविवाहितों को शुभ समाचार मिलेंगे। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ रही है। धन यश की प्राप्ति हो रही है। गुरुवार शुक्रवार मन अस्थिर रह सकता है। स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आपकी समझ से मतभेदों को दूर करने का प्रयास करें। द्रव्य का व्यय भी हो रहा है। शनिवार की बात करते हैं तो ऋण प्राप्ति में रुकावटें आ सकती है। कागजात दस्तावेजों पर सोच समझ करके व्यय करें। सहयोगियों से मतभेद हो सकते हैं। लेनदार आप पर दबाव बना सकते हैं। रविवार की बात करते हैं तो ओपन माइंड से चलकर ही आप दूसरों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और केवल फाइनेंशियली नहीं, स्पिरिचुअल क्षेत्र में भी आपकी तारीफ हो रही है। यह सप्ताह गुरुवार से शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। जानते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति है चंद्रमा। सोमवार की बात करते हैं तो आप नए लोगों से मिलकर बहुत खुश होंगे। यही मौका है जब आप अपने को किस तरह साबित करते हैं। मंगलवार बुधवार प्लान के अनुसार काम होते चले जाएंगे। नई जगहों की सैर हो रही है। कोई भी पर बेकाल न जाने दे। शत्रुओं का शमन हो रहा है। गुरुवार शुक्रवार की बात करते हैं तो व्यापार में नई कार्य योजना पर अमल हो रहा है। नए संबंध स्थापित होंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता छाई रहेगी। हास परिहास का वातावरण रहेगा। शनिवार की बात करते हैं तो बेरोजगारों को रोजगार के अवसर आ सकते हैं। व्यापार में मनोवांछित कार्य बनेंगे। कलात्मक कार्यों में रुचि बढ़ रही है। धन यश की प्राप्ति भी हो रही है। रविवार को ऋण वसूली में परेशानी रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की जरूरत है। विवादों में न उलझे। पूर्व संचित द्रव्य का अपव्यय हो सकता है। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स।
पिछली बार हमने शंख और रोग पर चर्चा की। आज हम आपको शंखनाद के लाभ क्या है और शंखनाद किसने नहीं करना चाहिए, इस विषय में जानकारी देंगे। हमारे यहाँ मंदिरों में सुबह शाम शंखनाद करने की एक परंपरा रही है और इसका धार्मिक आधार तो है ही, साथ ही शंखनाद से स्वास्थ्य भी ठीक होता है, उसके फायदे होते हैं। आध्यात्मिक आनंद भी शंख देता है। शंख को नाद ब्रह्म और दिव्य मंत्र की संज्ञा दी गई है। शंख की ध्वनि को ओम की ध्वनि के समान माना गया है। शंखनाद से आपके आसपास की जो निगेटिव एनर्जी है वो दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार शंखनाद से होता है। शंख से निकलने वाली जो ध्वनि है जहां तक जाती है वहां तक बीमारियों के कीटाणुओं का नाश हो जाता है। शंखनाद करने से प्राणायाम के लाभ भी होते हैं। शंखनाद करने से अगर आपकी आवाज में हकलाहट है तो वो भी कुछ हद तक दूर हो जाती है। सर्दी जुकाम तो बिना दवाई के ही शंखनाद करने से दूर भाग जाता है। शंखनाद करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। प्रतिदिन शंख फूंकने वाले को गले और फेफड़े के रोग नहीं होते। शंख बजाने से चेहरा, श्वसन तंत्र, श्रवण तंत्र और फेफड़ों का व्यायाम ऑटोमेटिक हो जाता है और शंख वादन से स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। शंख से मुख के तमाम रोगों का नाश होता है। शंखनाद से सकारात्मक ऊर्जा का सर्जन होता है, बनती है, क्रिएट होती है और इससे आत्मबल में भी वृद्धि होती है। अगर वैज्ञानिकों की बात की जाए तो उनके अनुसार भी शंखनाद से वायुमंडल के जो सूक्ष्म जीवाणु है वे नष्ट होते हैं, जो मानव जाति के लिए घातक होते हैं। शंखनाद अगर प्रातःकाल किया जाए तो पूरे शरीर में सकारात्मक तरंगों का प्रवाह होता है और अगर शंखनाद शाम को किया जाए तो दिन भर की थकान पूर्णतया गायब हो जाती है। लेकिन शंखनाद के कुछ नियम भी है। जिन्हें दमा है, श्वास के रोग है, अस्थमा है, ऐसे लोगों ने शंख नहीं बजाना चाहिए और जिन्हें पहले से ही हृदय रोग की समस्या है, हार्ट के जो पेशेंट है, उन्होंने भी शंखनाद नहीं करना चाहिए। 15 साल के ऊपर के आयु के लोगों ने ही शंखनाद करना चाहिए, तो ये बेहतर होता है। इस प्रकार शंखनाद एक जोश, उल्लास भरता है। एक गलत मान्यता ये है कि शंखनाद करने से घर में झगड़ा होता है, कलह होती है। कहाँ तक कहते हैं कि युद्ध के समय, युद्ध प्रारंभ करने के पूर्व शंखनाद किया जाता है। ये पूरी तरह से निराधार बात है। ऐसा कुछ नहीं है। आप शंखनाद कभी भी कर सकते हैं, इससे कोई कलह नहीं होती, कोई युद्ध नहीं होता। अगले सप्ताह हम शंख के उपायों पर चर्चा करेंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य। सोमवार की बात करते हैं तो वाहन संबंधी व्यय होंगे, मातृपक्ष से विरोध का सामना करना पड़ेगा, बकाया प्राप्ति में परेशानी रह सकती है, सरदर्द आदि की शिकायत भी रह सकती है। मंगलवार बुधवार संतान से अच्छी बनेगी, क्रोध में वृद्धि हो रही है, विद्यार्थी वर्ग को सफलता मिलेगी, आर्थिक मामलों में प्रगति हो रही है। गुरुवार शुक्रवार वित्त प्राप्ति अच्छी रहेगी, व्यवसायिक संबंध में छोटी यात्रा हो सकती है, विरोधी समझौते का प्रयास करेंगे, हरजाना आदि प्राप्ति होगी। शनिवार की बात करते हैं तो रुका हुआ धन प्राप्त हो रहा है, शत्रुओं का शमन हो रहा है, विवादास्पद मामलों में विजयश्री आपके हाथ लग सकती है, प्लान के अनुसार आपके कार्य होते चले जाएंगे। रविवार की बात करते हैं तो व्यापार में लाभ हो रहा है, निर्माण कार्य में गति आएगी, गृहस्थ जीवन में आपसे सामंजस्य से कार्य करें, उत्साही वातावरण रहेगा। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति है बुध। सोमवार की बात करते हैं तो चिर प्रतीक्षित समाचार सुनने को मिलेंगे, छोटों से सहयोग मिल रहा है, आर्थिक योजना को बल मिलेगा, विद्या बुद्धि का लोहा आप मनवा लेंगे।
मंगलवार बुधवार आहार विहार का ध्यान दें, जमीन जायदाद संबंधी व्यय होंगे, वाहन मशीनरी का संचालन सतर्कता से करें, मानसिक उधेड़बुन रहेगी। गुरुवार शुक्रवार आपकी श्रम और आपकी समझदारी आपके लिए लाभदायी बन रहे हैं, सहयोग मिल रहा है, धन प्राप्ति होगी, ख्याति बढ़ रही है, प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, रचनात्मक कार्य भी हो रहे हैं, स्वजनों का सहयोग मिलेगा, बजट बना करके काम करें। रविवार की बात करते हैं तो संबंधों में निकटता आ रही है, किसी मूल्यवान वस्तु के पाने की अभिलाषा पूरी हो रही है, बुद्धिमत्ता के अज्ञात क्षेत्रों की ओर आप आकर्षित होंगे। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। जानते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार आप परिवार और दोस्तों के लिए ज्यादा जिम्मेदार होकर उभरेंगे, नई भूमिका को एंजॉय भी कर रहे हैं, विवादों से बचें। मंगलवार बुधवार शुभ समाचारों की प्राप्ति हो रही है, भाइयों से सहयोग मिलेगा, स्थायी व्यापार की ओर प्रयास आपके सफल बनेंगे, खुशी का माहौल रहेगा घर परिवार में। गुरुवार शुक्रवार तकनीकी कार्य सतर्कता से करें, अस्थिर स्वभाव और उतावलेपन पर नियंत्रण रखें, प्रभावशाली सज्जनों का विश्वास आप खो सकते हैं। शनिवार को भारी वाहनों पर व्यय होगा, आमदनी में बंधन का अनुभव आप करेंगे, मातृपक्ष से विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्रोध और हठधर्मिता की प्रवृत्ति आपके लिए घातक हो सकती है। रविवार की बात करते हैं, आप अपनी पहचान बनाने में कामयाब होंगे, आप घर पर दोस्तों को इनवाइट करेंगे, सेलिब्रेशन का प्लान बनेगा। यह सप्ताह गुरुवार से शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति है मंगल। सोमवार की बात करते हैं तो परिचय का दायरा बढ़ रहा है, अच्छी आदतों का सही इस्तेमाल करना सीखें, दिनचर्या व्यवस्थित करें, वाद विवाद समाप्त होंगे। मंगलवार बुधवार आय के स्तोत्र बढ़ रहे हैं, मैत्री संबंधों का लाभ होगा, कोई मनोरंजक यात्रा हो सकती है, क्रय विक्रय में लाभ होगा। गुरुवार शुक्रवार इच्छा शक्ति में वृद्धि हो रही है, सौभाग्यशाली समय है, ग्रुप एक्टिविटीज में हिस्सा लेंगे, समसामयिक कार्यों में राहत मिलेगी। शनिवार की बात करते हैं तो व्यापारी वर्ग का कारोबार बढ़ाने में उन्हें सफलता मिलेगी, दिमाग अनुकूल बन रहा है, अचानक यात्रा के अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। रविवार की बात करते हो तो धैर्य बनाए रखेंगे तो आपके लिए स्थिति को हैंडल करना आसान हो जाएगा। कम्युनिकेशन की कमी के चलते प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। हम बात कर रहे हैं आहार परिचय की। सभी 12 राशियों के जातकों के लिए आहार की प्रवृत्ति और रुचियां किस प्रकार से है, उसमें क्या सुधार लाना चाहिए, इस विषय में हम बातचीत कर रहे हैं। पिछली बार हमने आपको दूसरी राशि वृषभ राशि के साथ आहार के विषय में जाना। आज हम तीसरी राशि मिथुन के साथ आहार का संबंध कैसा होता है उस विषय में बतलाएंगे। मिथुन राशि वायु तत्व राशि है और राशि स्वामी बुध ये भी वायु तत्व है। मिथुन जातक परिस्थिति के हिसाब से अपना भोजन करते हैं। यदि अकेले हैं तो शीघ्रता से कर लेते हैं और यदि किसी के साथ है तो बड़े आराम से बातचीत करते हुए भोजन करते हैं। जैसे पिछली बार हमने मेष और वृषभ राशि के विषय में बतलाया था कि वैसे ही ये जो भोजन करते हैं ये 50-50 ओवर का वनडे मैच के जैसे भोजन करते हैं। न टेस्ट मैच करते हैं न 20-20 करते हैं। भोजन करने का इनका कोई टाइम टेबल नहीं होता, बस भूख लगनी चाहिए, भूख लग गया खा लेते हैं, उस समय कुछ न कुछ खा लेते हैं। ये इनका एक शेड्यूल है, ऐसा कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है। जल्दी से जल्दी तैयार भोजन करना पसंद करते हैं, इंस्टेंट फूड के शौकीन होते हैं। इन्हें डाइटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आमतौर पर ये स्लिम होते हैं। कुछ एक अपवादों को यदि छोड़ दिया जाए तो ये स्थूल नहीं होते। इन्हें चटपटा भोजन प्रिय होता है, एक तरह के भोजन से ये ऊब जाते हैं और नई नई डिशेस इनको पसंद आती है और उसकी फरमाइश भी रहती है। गरम मसाले अपनी भोजन में ज़्यादा पसंद करते हैं। पेट आमतौर पर इनका गड़बड़ होता है। भोजन करते समय कम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। साथ ही अपने भोजन में जिन पदार्थों से हड्डियां मजबूत हो, ऐसे कैल्शियम मिले, ऐसे पदार्थों को शामिल करना चाहिए। इन्हें दांतों की समस्या ज़्यादा रहती है। इस प्रकार से मिथुन जातकों को अपने भोजन में ये परिवर्तन करना होगा।
जिससे आहार में उनके सुधार होगा। अगले सप्ताह हम कर्क राशि के साथ आहार का तालमेल कैसा है उस विषय पर बात करेंगे। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले जानते हैं धनु राशि। धनु राशि के अधिपति है गुरु। सोमवार की बात करते हैं तो अनावश्यक व्यय करने पड़ेंगे, मानसिक तनाव रहेगा, घरेलू मामलों में मौन रखना अच्छा रहेगा, वैचारिक मतभेद भी उभर सकते हैं। खुद को ऑर्गेनाइज करके चलेंगे तो कई तरह के तनाव से बच सकते हैं। मंगलवार बुधवार कार्य को उत्साहित मन से करें, आलस्य का त्याग करें, दिनचर्या सुव्यवस्थित करें, मित्र मंडली बढ़ सकती है। गुरुवार शुक्रवार रुके कार्य गतिशील होंगे, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी हो रही है, व्यापार में पूंजी लगाना आपके लिए श्रेयस्कर है, दोस्तों के साथ टाइम आपका अच्छा गुजरेगा। शनिवार की बात करते हैं तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग से आप दूसरों की इच्छाओं पर खरे उतर पाएंगे, फाइनेंशियल मामले आपके कंट्रोल में रहेंगे। रविवार जुगाड़बाजी के तौर तरीके अपना करके कार्य को पूर्ण करें, सुखद अनुभूति रहेगी, खुशी का माहौल रहेगा, चिर प्रतीक्षित आकांक्षाओं की पूर्ति का समय है। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं तो आर्थिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, पूर्ण सहयोग और सम्मिलित प्रयास से सफलता मिलेगी, प्रसन्नता हो रही है। मंगलवार बुधवार वैचारिक मतभेद रहेंगे, शरीर स्वास्थ्य का ध्यान दे, जारी कार्य में बाधा आ सकती है, संकोच छोड़कर दूसरों से मिले। गुरुवार शुक्रवार दिनचर्या व्यवस्थित करें, लोकप्रियता बढ़ रही है, उत्साह का वातावरण रहेगा, रुके कार्य बनते हुए नजर आएंगे। शनिवार की बात करते हैं तो मन शांत और प्रसन्न रहेगा, स्वजनों से सहयोग मिलेगा, जीवन शैली में सुधार आ रहा है, काम का बोझ थकाने वाला रहेगा। रविवार की बात करते हो तो आर्थिक रूप से स्थिति बेहतर है, घनिष्ठता बढ़ रही है, गीत नृत्य ललित कलाओं में मन लगेगा, आशावादी आप बने रहेंगे। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो अधीनस्थों का सहयोग मिलेगा, जारी प्रयास पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ रही है, श्रम आपके किए हुए सार्थक बनेंगे। मंगलवार बुधवार आपके आय के नए विकल्प उपलब्ध होंगे, बढ़ोतरी और प्रगति ये दो कुंजी रहेगी घर के आपके लिए। घर के सदस्यों के कारण से जरूरी कामों में राहत आपको मिलेगी। गुरुवार शुक्रवार मानसिक क्लेश बढ़ रहा है, कमर में पीड़ा की शिकायत रहेगी, जल्दबाजी, क्रोध और स्वच्छंद स्वभाव पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, संगति का ध्यान दे। शनिवार की बात करते हैं तो कार्यक्षेत्र में शिथिलता आ रही है, मिथ्या निंदा का भय परेशान करेगा, किसी अघटित घटना को लेकर के मानसिक तनाव रहेगा, आकस्मिक व्यय भी करने पड़ेंगे। रविवार की बात करते हैं तो आत्मबल में वृद्धि हो रही है, व्यस्तता अधिक रहेगी, परिचय का दायरा बढ़ रहा है, आमदनी में इजाफा हो रहा है। यह सप्ताह गुरुवार से शनिवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि का अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं तो धार्मिक स्थलों के दर्शन के योग बन रहे हैं, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, मानसिक शांति रहेगी, व्यापार व्यवसाय में विकास पर धन व्यय हो सकता है। मंगलवार बुधवार सामाजिक और रचनात्मक कार्यों से जुड़ने का शुभ अवसर मिलेगा, रुके हुए सरकारी काम पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, रोजगार की दिशा में चल रहे प्रयास आपके सफल बनेंगे। गुरुवार शुक्रवार फायदे का रास्ता खुल रहा है, चीजें धीरे धीरे शेप लेने लगेगी, सफलता और समृद्धि के दौर से गुजरने की खुशी आप महसूस करेंगे, प्रयास आपके पूर्ण हो रहे हैं। शनिवार की बात करते हैं तो बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े, आप काम को करते समय एक बड़ा नजरिया लेकर चलते हैं। रविवार को चिंता उत्पन्न होगी, आप पर क्रोध गुस्सा कोई हो तो आप बहस में ना पड़े, यात्रा में सावधानी रखें, अपने ही विवेक से काम करें। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 5 से 11 अगस्त 2024 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724 244 0722।
मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।